आज मैं एक सांप और एक चील की कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की कहानी है, एक राजा थे। वो अपने यहाँ ब्राह्मण भोजन के लिए बड़े बड़े ऋषियों के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाह रहे थे। तो अपने यहाँ निमंत्रण दिए थे, सबको बुलवाए थे। और भोजन बनाने वाले भी ब्राह्मण लगे रहे थे, जो रसोइयाँ कर रहे थे, भोजन बनाते थे। वो भोजन बना रहे थे, विभिन्न प्रकार के 56 भोग पकवान बन रहा था। ब्राह्मणों के स्वादिष्ट भोजन तैयार हो रहा था। उसकी खुशबू पूरे महल में फैल रही थी और सभी जगह से सब ब्राह्मण और इसी भोजन के लिए आ रहे थे। उसी समय आकाश में ऊपर एक चील उड़ती हुई आई। उसने एक विषैला सांप अपने पंजे में दबा रखा था। चील उसका भोजन करना चाहती थी और सांप छटपटा रहा था, अपना प्राण बचा रहा था, बेर बेर फुफकार मार रहा था और चील उससे छोड़ नहीं रही थी और चील के पंजे से नहीं छूट रहा था। इसलिए दबे हुए उसके फुफकार से कुछ जहर की बूंदें टपक पड़ी नीचे, जो जाकर भोजन में गिर गई। और जो भोजन बना रहे थे रसोइयाँ करा, उन्होंने यह नहीं देखा कि यह विष इस भोजन में मिल गया है। इसलिए रसोई तैयार हुई, 56 व्यंजन। तो सब ऋषि ब्राह्मण आए, उनका चरण धुलाया गया। राजा ने भोजन के लिए उन्हें बैठाया, भोजन परसा गया। खूब स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिए भोजन करे। लेकिन भोजन करने के पश्चात आचमन करते समय सभी ब्राह्मण ऋषि वहीं मर गए। अब यह का होय? राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लगा कि इनने भोजन में विष दे के मार डाला। अब क्या हो? यह तो यमराज को बुलाया गया। इसमें दोषी कौन है बताओ? ब्राह्मण दोषी हैं कि जो भोजन करने आए थे? को रसोई करा भोजन है जिसने देख सुनकर नहीं बनाया गया? राजा दोषी हैं जिसने निमंत्रण दिया था। जब विष खा के मर गए वो लोग दोषी हैं खाने वाले। तो यमराज बारी बारी सभी पर निगाह डालते हैं, तो उन्हें राजा का कोई अपराध नहीं आता है, क्योंकि उनने थोड़ी ने आज्ञा दी थी कि विष डलवाओ। तो अपनी जान अच्छी तरह ही भोजन बनवा रहे थे और बनाने वाले को भी नहीं पता था, तो उनका भी दोष नहीं लगा। 2 जने मुक्त हो गए। तब चील और सांप का दृष्टि डालते यमराज, तो उनका भी दोष नहीं आता है। चील अपने भोजन के लिए शिकार करना उसका स्वभाव है और सांप भी अपने जीवन के रक्षा करने के लिए वो फुफकार मार रहा। फुफकारना उसका काम ही था। तो जहर तो उसके मुंह में रहता है, उसका भी दोष नहीं समझ आया। 4 जनन के दोष नहीं दिखता हुआ फिर अपराधी कौन है? यमराज ने कुछ समय के लिए वहीं छोड़ दिए कि यह किस्सा यहीं समाप्त करो, देखा जाएगा समय आने पर। सब जने 4 जने, न चील न सांप न राजा न रसोई करा, और वो तो मर ही गए थे बेचारे ब्राह्मण ऋषि जो खा खू के। तो कोई का दोष नहीं आया था। कुछ समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन दूर दराज से कुछ पंडित ब्राह्मण आ रहे थे। चलो राजा से कुछ सहायता मांगे, उन्हें कुछ परेशानी थी, तो चले आ रहे थे। एक महिला वहाँ खड़ी थी, पूछे भाई राजा का घर कहाँ है? तो उसने तो घर बता देती कि इधर से चले जाना, थोड़ी दूर के पास राजा का घर है। तो चलने लगे थे हैं, तो उससे रहा नहीं जाता। तो उसने कहती, उसके पापी के यहाँ क्यों जा रहे हैं? वह क्या करेगा तुम्हारी सहायता? उनने तो निर्दोष ब्राह्मण को और जहर दे के खाने पर बुलाया था, जहर खिला के मार डाला, उनकी हत्या कर डाली। तब यह दोष यमराज को समझ में आ जाता है। दोषी कौन है? यह महिला है। यह दोष उस महिला के सर चला जाता है कि बिना जाने बूझे बिना समझे हत्या का दोष राजा के सिर मढ़ती है।
किसी को झूठे दोषी बताना तो है अपराध होता है। तो उस दोष का कारण अपराधी वह महिला हुई और कोई नहीं हुआ। उस महिला को सजा मिली। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर, अफवाह पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। न कहता को न सुनता को, न जो कहानी बनाया है किसी को दोष नहीं। भगवान कृपा हो इसका फल सबको मिले, कहता के मिले, सुनता के मिले, होका भरता के मिले। मेरे प्रिय दर्शकों, ध्यानपूर्वक यह ज्ञान की कहानी आप लोग सुनिए, एक दूसरे से शेयर कीजिए, समझ आई हो। और मेरे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपना कमेंट लिख कर भेजिए। यदि भेजोगे आप लोगों को क्या पसंद है इसके अनुसार मैं आगे कहानी लेके आऊँगी। आप लोगों को इच्छा अनुसार कहानी सुनाई जाएगी या भजन सुनाई जाएगी, जो आपकी इच्छा हो वह आप पूछिए, तो मैं इसके अनुसार आगे का कार्यक्रम शुरू करूँगी। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय।